जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु का ज्ञान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे। बिना इसके नहीं छूटना, नाम की रंग में रंग जा, मिले तो दाम निज सुना, गुरु की तरह दृढ़ कर ले, बिना इसके काज नहीं करना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर वो ना भरना, जगत के जाल ले ज्यों त्यों, हटो मर्दान घी करना, जिन्होंने मन डाला, उन्हीं को तू माँ कहना, बड़ा वेरी ये मन घटुए, इसी का जी ना कटना, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और तबई यतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, और घटना को सुनना, मान दो बात यह मेरी,
हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे तो गगना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नदी के किनारे स्नान करने जाया करते हैं और 2-3 घंटे अपनी नदी के किनारे पूजा पाठ करते, जो साधन था उनका करते थे। कुछ दिनों के बाद एक आदमी उधर से आए कहीं से, तो नदी में मछली पकड़ के ले आया। अरे महात्मा जी ने देखा, अरे बच्चा ये क्या, ये क्या करता, चले खाएंगे। अरे ये तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दुष्कर्म है। अरे रोटी खा, दूध है, फल है, सब्जी खा, ये तेरे खाने की चीज नहीं है, रोटी खा। कहते हमारा रोटी से क्या, एक रोटी भी बनाई और इसको रखा और खा लिया पेट भर के। अरे बड़ी खराब चीज है, इसको खा। तो कहले क्या करे, कहले रोटी खा। तो कहले इसको कहाँ से ले आएंगे। अरे कहीं मेहनत कर लेना, मेहनत कर लेना, मेहनत उससे मिल जाएगी मजदूरी और रोटी खाना। तो चोरी कर सकते हैं, कहना हाँ चोरी कर सकता है। अच्छा तो हम मछली नहीं खाएंगे, हम चोरी करके खा लेंगे, मेहनत मिलेगी तो मेहनत कर लेंगे, नहीं चोरी करके खाएंगे। ठीक है। उसके पास कुछ नहीं था तो एक घर में जा करके चोरी करने गया, उसको सब घर ढूंढ डाला और एक दाना नहीं मिला, और वो आदमी वहीं सो रहा था घर के अंदर। सब ढूंढ डाल करके घड़े में, इसमें उसमें सब में हाथ डाल के एक भी दाना उसको नहीं मिला। तो सोचने लगा कि आखिर इसने भी तो रोटी खाई होगी, ये भूखा तो सोया नहीं होगा, रोटी इसने खाई होगी। तो ये तो मुझसे भी गया गुजरा, मेरे घर में तो दाना भी मिल जाएगा, लेकिन इसके घर में कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला उसके घर में। तो लौट करके आया महात्मा जी के पास, कह लगे महाराज मैं चोरी करने गया था, मुझे कुछ मिला नहीं। कह लगे वो हमसे भी गरीब निकला। तो कह लगे जा तुम जा, उससे पूछना कि तेरे पास कुछ है कि नहीं है। फिर उससे ये पूछना कि तूने कल रोटी खाई है जब रात को सोया था, और पूछ करके आ। तो गया, कह लगे हमारे पास तो कुछ, कल रोटी खाई थी, कल रोटी तो कल खाई थी, रात को सोए रोटी खाई। तो सोचने लगा जब इसको देख लिया है तो मैं चोरी करने आया हूँ और नहीं कुछ मिला, तो आखिर इसको भी तो रोटी मिली, रोटी इसको भी तो मिली। तो बोला, कह लगे महात्मा जी पास गया कि हमारा जवाब चोरी नहीं, तो कोई जा कहीं मजदूरी कर ले। एक भंगी के आ गया, कहा भाई मजदूरी करना चाहिए, चले झाड़ू उठा, ये लगा तो दे, सब झाड़ू लगा। तो झाड़ू लगा के 2 आने पैसे दिए। अब 2 आने पैसे में उसको एक आने में मतलब 3 किलो अनाज, एक आने में 3 किलो, 2 आने दिए और उसको पैसे बच गए, एक आना 4 पैसे बच गए। तो रोटी तो इतनी खा नहीं सकता था भाई, मंगी क्या।
कह लगे महाराज जब हमने पूछा कि तू कह लगे मैं बंगी हूँ, तो महाराज जी से पूछा कि महाराज बंगी की मजदूरी ले ली तो खराब तो जाने, कहने बिल्कुल नहीं खराब, बिल्कुल नहीं खराब, मेहनत की तूने ना, मेहनत की मजदूरी ले ली, कोई खराब, कई मेहनत कर, मेहनत करके रोटी खा। अब देख तेरा एक आना बचा, कल और कहीं मेहनत करने जाएगा तो तेरा और बच जाएगा, अनाज भी बचेगा और पैसा भी बच जाएगा। तो धीरे धीरे महात्मा के पास आने जाने लगा, मछली भी छूट गई, चोरी भी छूट गई, उसको अपना भी विश्वास हुआ। और महात्मा ने जब देखा कि तो कह रहे महाराज हम भी कुछ पूजा करना चाहते, तो कह रहे मैं तुझे रास्ता बताता, रास्ता बता दिया मैं रास्ता। तो गुरु महाराज कहते थे कि बेटा सत्संग से सुधार होता है, सब प्राणियों को, हर एक प्राणी का सुधार हो जाता है, सत्संग मिलना चाहिए, सत्संग में जुड़ता रहती है, दया रहती है और सबके साथ प्रेम रहती है, आता जाता रहे सत्संग तो सुधार हो जाएगा। आने जाना नहीं पर छोड़ देगा तो सुधार नहीं होगा। तो फिर दुनिया भी जो रंग चढ़ा हुआ वही चढ़ा रहेगा, तो दुनिया भी विकारों का रंग चढ़ा। अब जब मन और बुद्धि साथ में दे विकार हो और काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार की ज्वाला जलती हो तो शरीर तो हमेशा तमकेगा, वो तो हमेशा तमकेगा, गर्म रहेगा और उस तमक में कुछ भी कर सकता है। तो चाहे इसी में तो होता है, खराबी इसी में होती है तमक। और आप लोगों को हमेशा जब जब आते हो तब तब ये समझाते हैं कि नए लोग हमेशा आएंगे और आप उनसे व्यवहार प्रेम कर करो, झटका पटकी मत करो कि झटका पटकी करते हो तो तुम्हारे घर से नौजवान बच्चे आते हैं तो कभी वहां खड़े हो जाएंगे, कभी वहां खड़े होंगे, तो झटका पटकी तो उनको क्यों खड़ा करते हो, आप खड़े हो जाओ। आपने सुना है तो हर किसी के साथ प्यार की भाषा में, झटका पटकी से काम नहीं हो, वो तो क्रोधित है, तुम्हारी झटका पटकी से समझेगा हम सब क्रोध करना, क्या तुम प्रेम ही कर रहे हो। ये तो हम जानते हैं कि अलग अलग यानी मतलब भाषा है, पूरब की भाषा अलग, पश्चिम की अलग, राजस्थान की अलग, बारह कोस में भाषा बदल जाती, तो भाषा समझ में आती तब भी लड़ाई हो जाती, तब भी झगड़ा हो जाता। इसलिए सबकी भाषा को समझना चाहिए और प्रेम से। अभी परसों के दिन मैं यही सत्संग कर रहा था, उसे झटका पटकी हो गई, तो उनको क्या हुआ जाने की जरूरत है। अरे भाई कोई कुछ कहता कहने दो, तुम बर्दाश्त करो, चुपचाप सुनते रहो, कोई आदमी क्रोधित हो उसके तुरंत क्रोध करना होता है। झटका पटकी करेगा, हम मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन क्रोध करना होगा। क्रोधी है चांडाल, उस पर राक्षस कर गया तो फिर कुछ भी करा। इसलिए नम्रता हमेशा, ये मैं जानता हूं कि आप में उनसे भी ज्यादा क्रोध है, लेकिन शांत हो गया, सत्संग सुनने से शांति आई। अब यह है कि सब तो सत्संग नहीं सुन पाते, कोई कभी भी आया, अब आया 2 दिन सुना तो इतनी जल्दी थोड़ी समझ में आ जाएगी, वो किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो बर्दाश्त करने की तो मादा हो तो बर्दाश्त करे। तो इसलिए सत्संग में ये पाठ हमेशा पढ़ाया जाता है कि जो है जीव रहो और थोड़ा आनंद करो, प्यार की भाषा को उपयोग करो और सेवा भाव जवान पर भी और कार्य भी सेवा भाव तो अच्छा रहता है। अब क्यों लोग आपकी से झुक जाते हैं कि सेवा भाव प्रेम के साथ में भंडारों में कोई नया आता खिलाते हैं जोड़कर, तो सोचते हैं बड़े सज्जन है, बड़ा आदर सत्कार करते हैं, तो आपकी बात को लेकर के दूसरी जगह फैला देते। अब कोई क्रोधित आ जाए, झटका पटका मार दे, तो फिर समझा अगर बात ऐसी तो इसलिए अपना व्यवहार अरे अच्छा, स्वच्छ और दया नम्र होना चाहिए। इतने लोग आते हैं
आखिर उनको अच्छी शिक्षा मिली है तो मतलब है अच्छा रास्ता मिला। और तुम उनको देखो कि जो 10-10, 15-15, 20-20 रिवाल्वर रखते हैं और सत्संग उन्होंने 2 दिन सुन लिया तो जमीन में गाड़ दिया, जमीन में और गाड़ दिया और मतलब भजन करने लगे। तो जब हम एक गांव में गए तो हमने पूछा, अरे उसका नाम ले लीजिए तो सामान पड़ा हो तो उधर कोई देखेगा नहीं, चला जाएगा। मैंने कहा वो तो बहुत बदमाशी करते होंगे। अरे कह लगे साधु बन गया। एक जय गुरुदेव बाबा आए थे, जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते थे, उनकी संगत में गया तो साधु बन गया। और नई बात पूछ रहा था तो मुझे तो उसने देखा नहीं, साधु बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि सत्संग का ऐसा असर होता है कि सब विकार उसके तब याद में बनता है, तभी मनुष्य बनता है। इसलिए आप लोग जब कभी सत्संग होता हो या कहीं कोई बातचीत करता हो तो आप उसकी बात को क्यों सुनते हो? आप क्यों इकट्ठे होते हो? 10 आदमी इकट्ठे होते हो, ये तो दुनियादारों का काम है। आप बताओ जरा सब पहले सोचो तो क्या बात हो रही, हमारा कोई काम हो तो ठीक है, अगला आदमी कोई समझ नहीं सकता। ये बात मुझको इसलिए कहनी पड़ी कि इसकी आपको जरूरत है। सब लोग कुदरत भी है, कुदरत अपना इंतजाम कर देती है, आप चुपचाप हो अपना इंतजाम करिए। हम बहुत सी बातों के कान में सुना देते और कुछ नहीं बोले, कुदरत ने इंतजाम कर दिया। अरे कुदरत प्रवृत्ति है तो चेतन है, देखती है, सुनती है सब कुछ। आप कुछ न बोल रहे हो, क्या कर आप कुछ नहीं, उसको दंड दे देती है। ये देखना चाहिए, थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। इसलिए महात्मा हर बात को समझाते रहते कि आप समझते रहो। ताकि बरसात आ गई है तो आपकी हिफाजत करो, उसके लिए शरीर मिला, समझ लो। तो कहते हैं लड़ाई होती है, फौज लड़ती है तो ढाल लगा लेते हैं, तो ढाल से तलवार नहीं लगती है। वो इंतजाम कीजिए आप। लेकिन आपका तो रास्ता उससे भी तेज है कि आप खामोश हो जाए तो तलवार से भी ज्यादा तेज है। आप हमारे सब लोग प्रेम प्यार से रहो। ये हम जानते हैं कि थोड़ा बहुत मन पर थोड़ा असर हो जाता है, थोड़ा मन पर असर होता है। लेकिन ये है कि आप विचार से रहो तो आप किसी भी चीज को खरीद लोगे तो अगर थोड़ा मन पे असर हो जाएगा और जाके चीज वही रहेगी तो खरीद लोगे। अपनी चीज रखे रहो आगे, उससे काम करो। तो मैंने महात्मा का एक छोटा सा एक आपको प्रमाण दिया कि देखिए उसका कैसे सुधार हो गया। विकार भी छूट गए, अशुद्ध खाना भी छूट गया और चोरी की नियत थी वो भी छूट गई। और वो अपने को ही विश्वास करने लगा उस गरीब को देख कर कि जब उसको देता था हमको भी। और मालूम हो गया कि कहीं भी मजदूरी करेंगे उसमें कोई मतलब है कि पाप नहीं है, अशुद्धि नहीं है। कोई भी मेहनत कराएगा देगा, मजदूरी देगा, उसमें कोई दोष थोड़ी है, कराए आपको मजदूरी मिल जाना चाहिए, उससे आपका शरीर बोलो। अटके तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। अब बात तो यह है कि हम लोग सब अटके हुए, भगवान भी इसमें मिल जाएगा, देवी देवता भी इसमें मिल जाएगा, आनंद भी इसमें मिल जाएगा, शांति भी इसमें मिलेगी। तो हम भटके हुए हैं कि जिसमें कुछ नहीं मिल रहा, दौड़ दौड़ के उसको पकड़ रहे हैं, उसमें लिप्त हो रहे हैं, यही भटकना। अब ये समझ रहे हो कि सब कुछ मिलेगा, लेकिन ये है कि पर्दा पड़ा हुआ बुद्धि पर, वो नहीं समझ पा रहे, फिर भी दौड़ के जाते हैं मिल जाएगा।
मिल जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं। ये तो बात ये खोल है, खोल में कुछ नहीं मिलेगा। आनंद जो है आप वो आपके पास है, उसी का अनुभव आपको इनके द्वारा होता है, क्योंकि आप मनुष्य शरीर में तुरंत फंसी हुई है, तो उस ऊपर के आनंद की बौछार जो ठंडक मिलती है वो इसी के द्वारा मिलती है। शरीर न रहे तब जब शरीर न रहे तब तो आपको आनंद मिल ही जाएगा, शरीर से अलग हो जाओ। अब ये तो इसमें कुछ मिलेगा नहीं। अब ये हमारी अटक है, रुक गए और भटक है इसी भ्रम में। भटक कहते हैं उसी को भ्रम ना, तो न देवी मिलेगा न देवता मिलेगा, न स्वर्ग मिलेगा न वैकुंठ, न ईश्वर मिलेगा और न पुण्य मिलेगा। किसी में अटक है, भटक गए, फंस गए। तो कहते भाई अटक भटक में क्या मिलेगा, क्यों अपना समय खोते हो? कुछ जाग के काम करो कि ये किस लिए काम हो रहा, तो आपको ये पता चलेगा कि खाली शरीर की रक्षा के लिए कि दिन में इसका गुजारा हो जाए, इसमें चेतन जीवा को बैठे, तो दिन भर का गुजारा करो, तो उसके रात दिन पीछे लगे रहते। खोलो खटक तू धारे अब मन में, खोज सतसंग में। जरा सी भी तुझको खटक होगी कि मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना, और मैं आ गया हूँ तो मुझको क्या करना, जरा सी खटक होगी तो आप किसी सत्संग में पहुंच जाएंगे। सत्संग मिल जाएगा तो अटक भटक ये सब आपकी चली जाएगी, और जो जरा सी खटक लगी है उसी से आपको चेतना आ जाएगी, अपना निजी सुधार हो जाएगा और आप सच्चे सुख को, सच्चे आनंद को पकड़ लोगे। और सत्संग नहीं मिलेगा, सत्संग को धारण करो, पकड़ लो, सत्संग के बच्चों को सुनो, तब काम बनेगा ऐसे। और जहाँ सत्संग नहीं है, सत्संग तो सच का होना चाहिए, सच का नहीं रहेगा वो सत्संग नहीं, वही भटक है, भटक रहा है। बोलो विरह की आग जब भड़के, दूर कर जगत की काया। और जब सत्संग मिलेगा तो विरह जगेगी, आत्मबोध की और मालिक के दर्शन की विरह जब जगेगी तो जितनी भी काई है, यदि पाप कर्मों की, पुण्य कर्म की, उस सब का गंध साफ होगा। उसी विरह से ही ये गुनाह और पाप झड़ जाए, साफ अंतःकरण सब के सब जगह जमा है। और उसी में सदा हुआ मन बुद्धि के अहंकार है, उसी में जीवात्मा शरीर, तो एक ही जगह सब डूबे हुए और सब बदहोश है। सूरज भी बदहोश है, मन बुद्धि चित्त ये भी सब बदहोश है। सत्संग मिल जाएगा और विरह की आग भड़ गई तो जितने भी कर्म जगत पे आपने किए जुग जुग से वो साफ सफाई हो जाए। वो काई जुग जुग की जो है लिपटी हुई है, सब पीता पीता। बोलो लगा लो लगन सतगुरु से, मिले फिर शब्द लोला। कहते जाओ तुम सतगुरु के साथ में जाके बैठो और लव लगा लो, फिर उससे क्या होगा जो बता रहा, और घाट पर बैठ करके शब्द को पकड़ तब सब लव लगा लो, सारा भ्रम अटक भटक ये सब चली जाएगी। शब्द के प्रकट होते ही काम बनता है। कहते हैं गुरु से लगाओ तब वो घाट पर बैठाएगा, और गुरु से लौ नहीं लगाओगे, उससे याचना प्रार्थना नहीं करोगे, उसके वचन नहीं सुनोगे तो घाट नहीं मिलेगा। वो घाट देगा, घाट पर बैठो तो शब्द से लग जाओ, फिर शब्द से साथ में तो सब ले जाएगा, पकड़ ले। पूरा चेतन है और शब्द भी चेतन। ये चेतन चेतन से मिलना चाहती है, लेकिन बीच में पर्दा उसके कारण उससे नहीं मिल सकती है। और जगत की जब काई चली जाएगी
तो सूरज सबसे पकड़ लेगी और सब उसको पकड़ लेगा और खींच लेगा। बोलो। छूटेगा जन्म और मरना, अमर पद जाई कहते तुम जाओ महापुरुषों के पास में सत्संग सुनो और वो विरह की आग भड़का देंगे, जला देंगे। कहते हैं जब नाम तुम पा जाओगे तो जन्म और बढ़ जाओ। जो जन्मते हो मरते हो, जन्मते मरते हो, नरकों में 84 जाते हो, जन्मते मरते, वहां भी तो जन्मते मरते हो। वहां कौन से तुम स्थिर रहोगे? 84 में नरकों में जाके जन्म मरो। तो कहते हैं तुम्हारा छूट जाएगा जन्म मरो और अमर पद पालो, अमर देश में, जहां से कभी निकास नहीं होगा, निकाले नहीं जाएंगे। एक रस रहेंगे, एक आनंद में रहेंगे और बूंद है सागर हो जाएगा। सूरत बूंद है, यही शब्द में मिलकर के सागर हो जाए, अमर पद पा जाएगा, हमेशा के लिए छुटकारा पाए। लेकिन कब कहते हैं जाओ गुरु से लो लगा, फिर गुरु लो लगा देगा शब्द से, और शब्द से पकड़ लोगे तो जाग जाओगे, काई चली जाएगी। ये जाएगी तो तुम क्या जन्म मरण छूट जाएगा, हमारे पास निकलना है। अगर करना है तो इसी मनुष्य शरीर से करो। बात की आशा रखोगे कि बात खत्म, शरीर खत्म होने के बाद होगा, तुमको शरीर मिलेगा। अभी करो जो कुछ करो। भाग तेरा जगे सोता, नाम और धाम में। और वही गुरु कहते हैं कि तेरा भाग जाग जाएगा जुग जुग का, और नाम तुझको मिल जाएगा और तुम पहुंच जाएगी अपने घर। धाम भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा। धाम कहते हैं अपना सच्चा घर, धाम कहते हैं सतलोक, क्योंकि सब जीव तो वहीं से आए। ईश्वर ब्रह्म देवी देवता सब वहीं से आए। ये सब पहले भेजे गए, हम बाद में आए। इनको पहले भेजा और देवी देवता बाद में आए। बाद में रचना होगी, पहले ही तपस्या करेंगे। जैसे ब्रह्मा विष्णु महादेव 20,000 वर्ष तक तप किया, तब करते रहे 20,000 वर्ष से ज्यादा। तब उनको समाधि में बाणी सुनाई दी तो उन्होंने किताब लिखी, वेद लिखी। ऐसे इसी तरह से इन्हें हमको भी बाद में भेजा है और कहा था तुम भी तपस्या कर लो। घाट पर बैठ के तपस्या करते कि आते और जाते रहते, छोड़ते नहीं। नाम को, शब्द को छोड़ते नहीं, आते और जाते आते। तुम्हारा तब क्यों कहते हो बरकरार रहता, जैसे आए थे वैसे ही निकल जाते आप। अब ये आए तो ये यहाँ करने लगे तो रुक गए, और फिर उसके बाद उसने ये मसाला ये सब उनको दे दिया, तो ये सब के सब मसाले के अंतर्गत बैठे। जब मसाला नीचे उतर आया, बाद में हम लोग उतारेंगे। बाद में जीवात्माओं को शब्द पर, आवाज पर, नाम पर भेजा गया, उसी में बैठ के सब आए। और आई है तो इनको पहले त्रिकुटी में रोका। पहले तो उन्होंने रोक दिया 10वें द्वार में, तो बड़े शब्द से छोटा शब्द बना के उसमें मतलब प्रवेश कर दिया। और जब त्रिकुटी में आए, रोक लिया, तो इनको शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन शब्दों पे उतार करके बोध कराया। फिर नीचे उतार दिया तो फिर सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 9 तत्वों के तत्व में आपको फिर क्या होता तो सब में उतार दिए। और स्वर्ग वैकुंठ में उतार के ले आए तो 17 तत्वों का तदृश्य होता है। और वहां से भी नीचे ले आए तो ये कपड़ा, ये स्टूल जो है कपड़ा मनुष्य शरीर पहरा दिया। स्टूल कपड़ा मनुष्य शरीर, पशु शरीर,
पंछी शरीर, ये सब। लेकिन सबसे बड़ा ऊंचाई ये है, इसमें साधन युक्ति है, कर सकते, उसमें साधन युक्ति है, ज्ञान है, बुद्धि में विवेक नहीं है, बस ये बात, इसमें विवेक है। पूरे रहना चाहिए, सब साधन ऐसे उतार के ले आए तो सोचते जब उतार के लाई गई तो आप अगर यहाँ मसाले में नहीं फंसते तो उतार तब तो ले जाते। पुली तो खोल पर तो बैठा ही था, तो खोल पे बैठे थे, ऊपर चले जाते, लिंग शरीर में लिंग से सूचम, सूचम से कहा, और शब्द में मिल करके बड़ी धत्कार में उसमें प्रवेश हो जाते, उसमें पहुंच जाते। ऐसे उतार हुआ। अब जब रास्ता साफ हो जाए तो क्या देर लगती है उसको आने जाने, रास्ता साफ है, कपड़ा सब उतारा हुआ है, उसके ऊपर कोई कपड़ा रह नहीं गया, सीधा आकर के बैठा और सीधा चला जाए। तो जो ऐसे उड़ जाते हैं ना, जैसे घोंसले से पंछी उड़ जाए, ऐसे ही सूरत इस शरीर से सट हो जाता। रास्ता तो बंद है ना, ये खुला हुआ रास्ता। अब यही है कि तुम इसमें फंस गए। अब बोझा गंदगी का इलाज लिया था बता, अब उसमें सूक्ष्म गंदगी बन गई, अब ऊपर जाके जमा हो गई तो वो परेशान किए, उससे ऊपर जमा हो गई तो वो परेशान, कारण शरीर में जमा हो गई तो वो परेशान किए। अब रास्ता जो है बीच में बंद होता चला गया, तो सुरते इस तरह से कैद खाने बंद हो गए। अब जिनकी सुरतों का रास्ता साफ होता बराबर हो जाओ, सज्जुग में सब आते जाते हैं, कोई बीच में नहीं रुकता था, सब जाते हैं सब आते, और समय पूरा हुआ दर्शन निकल गए, क्योंकि यहाँ तो कोई गंदगी थी नहीं। जो कपड़ा पहनाया था उसका बिल्कुल नीचे तो ऊपर तक आने जाने का बिल्कुल दरवाजा खुला, क्या जब कपड़ा छोड़ दिया कपड़ा है। इसी तरह से अब कपड़ा में जो गंदगी लिपट गई वो परेशान की, ये कर्मों की गंदगी, ये पाप पुण्य की, किसी को सताते हो, मारते हो, इसको ये करते हो, काटते हो, मतलब ये चोरी करते हो, रोता है, चिल्लाता है, छीन लेते हो, ये सब का जो प्रायश्चित अपराध, वो चीख का, वेदना का, वो सब लिपायमान हो जाता है। इसमें जीवात्मा करो। कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब घेरे भर माई। कहते क्या करें, वो महापुरुष कहते हैं भाई क्या करें, काल ने जीवों को ले आए और मतलब घेर लिया, चारों तरफ से घेराव भरवा दिया। अब रास्ता तो किसी को मिलता नहीं, और तो जब भरवा दिया और घेर लिया और फिर आपको इसमें ला दिया कि बोझा ला दो, तो कभी गधा बन गए, कभी वो बन गए, कभी बैल बन गए, कभी ये बन गए, कभी वो बन गए। अभी लाते रहो, ढोते रहो, कभी अदा नहीं होने वाला, इसमें चले गए। जीव को ले आए, मालिक ने दे दिया। अब यह है कि अब नहीं होश में रहे, अगर होश में रहते तो इसमें भरमते ही नहीं, क्योंकि आप तो सब देखते आए थे, फिर आपको इसको पकड़ने की क्या जरूरत है, जब वहाँ सब कुछ था, होश था, ज्ञान था, देखते थे, सुनते थे, देखने लगे ऐसे करके, वैसे ही तभी आपको घेर लिया जाए। अब जीव क्या करेगा, ये तो जीव है अल्पज्ञ, अब सर्वज्ञ तो रहा नहीं, ताकतवर तो रहा नहीं, तो कमजोर हो। अब साहब को बता बोलो, नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जम का नहीं ला। क्या करे, उसको मालूम होगी मौत होगी तब तो डरे, वो तो कहता मेरी मौत ही नहीं होगी। कोई नहीं मतलब भूले हुए हैं कि मुझ पर नहीं आएगी, मुझ को मरते हैं, वो मर जाते हैं, हम नहीं मरेंगे, ऐसा आपने सोच रखा, हम नहीं मरेंगे। और कोई कोई थोड़ा समझे तो कहेगा अभी तो हमारे बहुत दिन है, बहुत दिन बाद मरेंगे, अभी नहीं मरेंगे। पहले तो ये समझते मरेंगे,
और फिर कहीं अगर उनको मिल गया थोड़ा सोच विचार तो कहेंगे हम तो बहुत दिन रहेंगे, अभी तो बहुत दिन मर रहे, अभी क्या है। इसमें मौत से नहीं डरते आप। तो वही वहाँ पर कहते हैं जब आते हैं तो पहले मौत की याद दिलाते हैं तुमको शरीर छोड़ना, तुम्हारा तो शरीर है नहीं, दूसरे का है वो खाली करा देगा, खड़ा हो जाएगा कि टाइम हमने दिया था हो गया, बस अब आगे नहीं जा सकते, ना आगे देख सकते। एक जोर से बोलेगा, आंखें बंद, उसकी आवाज से आंख बंद हो जाती है, भयंकर आवाज होती है आंख बंद, बुद्धि पागल, कान बंद, जबान बंद, बहुत। तो तुम लोग कहते पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, तो यही कहते हो, लेकिन उसने झपट्टा मार दिया। असल बात ये वो आएगा आपको ले जाए। अब महात्मा याद दिलाते हैं, अरे भाई तुम्हारा वक्त आने वाला, थोड़ा रह, पापों की पूंजी है ये बहुत खत्म हो गई, जाने वाली है, हट से आ जाएगा। बड़े सब मोह की फांसी लोभ ने मारे धर खा। क्या करें, लोभ में, ये लोभ में बंध गए, ये ऐसी फांसी पड़ी, लोभ में ऐसे बंधे और मोह में पिस गए। अब लोभ आए फिर मोह हो जाए तो गए गड्ढे में दब गए। क्या करें अब, महात्मा का उद्देश्य क्या करें, लोभ आ गया, मोह में डूब गए। अब सुनने वाला कौन सुनेगा, अब मोह के कारण चिल्लाते और रोते हो, लेकिन वो सुनने वाला एक नहीं सुनेगा। और महात्मा ये समझाएंगे और वही निकालेंगे, वही रास्ता देंगे, वही कृपा करेंगे। आपके पास कोई युक्ति नहीं है, बिना जगे हुए पुरुषों के अतिरिक्त कोई युक्ति आपके पास किसी के पास नहीं है कि जो आपको कोई निकाले, चाहे मुल्ला हो, चाहे पंडित हो, चाहे मौलवी, कोई ज्ञानी हो, वेद शास्त्र पढ़ने वाला कोई भी हो, कर्मी धर्मी कोई हो, उनके बगैर कोई निकाल नहीं सकता। सब इसको बोलो, चेत कहो अब कैसे गुरु के संग नहीं था। कहते भाई चेतोगे कैसे, अब किस विधि से चेतोगे, कोई रास्ता तो चेतना कह रहे उसने घेर लिया और मोह में और लोभ में इसमें फंसा लिया उसने, अब इसमें डूब गए, तो दूसरी कोई विधि नहीं, क्योंकि गुरु के संग जाओगे तब तो इससे बच जाओगे, जाग जाओगे, और गुरु का साथ नहीं करोगे तो नहीं। और गुरु तो मतलब है कि जिसने ऊपर का रास्ता देखा, अंदर का वो बता सकता, बाकी अंधे और बहरे कुछ न बताएंगे न कुछ कर सकेंगे, इसी में हम लोग करते हैं। बोलो, काम और क्रोध बीच बीच में जीव से भार झुका। अब ये जो है काम और क्रोध ये बीच बीच में अपनी आफत मचाते हैं। कभी तमाम तरह की कामनाएं वो किस तरह से, और क्रोध बुद्धि नष्ट कर देता है, बुद्धि को आपको रहने नहीं देगा, जब आएगा क्रोध अंधेरा हो जाता है। चाहे बच्चे को मारो, चाहे बच्ची को मारो, चाहे पति को मारो, चाहे पत्नी को, चाहे भाई को, चाहे क्रोध आया बुद्धि नष्ट, उसमें विवेक का सोचने का कोई नाम निशान नहीं, और क्रोध ही सबको पटक देता है, चित्त को भी पटक देगा और बुद्धि को भी पटकेगा और मन को भी, और वह अंधा बना देता है। अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि ये बीच बीच में ये जैसे बाहर वो मुर्गी जो है वो ना, और बाहर में डालता और चले बोलता है, ये हालत हो गई हमारी, इसी तरह से बोल रहा है, और कोई निकालने वाला नहीं। अरे भाई किसी को गरज हो, आपके प्रति किसी को दया हो, कोई इस मनुष्य महत्व को समझता हो, ये जीवात्माओं को जानता हो, वो तो कुछ करेगा, और जो जीवात्माओं को जानता ही नहीं कि क्या है, उसको दया ही नहीं है। तो कहते हैं कि भाई काल ये बीच बीच में जो है ये बाहर झुका है, झोंको, चलो इंद्रियों पर, अब इंद्रियों के द्वारा अब ये झोंक रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा। क्या मिला आपको इस जगत पे इतने देर रहते हुए आपको, बोलो।
गुरु बिन कोई नहीं अपना, जाल यह कौन तुड़वाई। कहते भाई गुरु के बगैर तो अपना साथी कोई नहीं होगा, न राजा न रैयत न रिश्तेदार न कुटुंब, न जात न भ्रातरी न हिंदू न ब्राह्मण न क्षत्रिय न मुल्ला न मौलवी न पंडित। कहते हैं गुरु के बगैर, जिस गुरु ने मालिक को देखा उसके बगैर कोई हमारा जाल नहीं छुड़ा सकता। अगर वो मिल जाएंगे तो उन्हीं को हमारे प्रति दया और करुणा है, उन्हीं को तकलीफ है। ये जीवात्माएं वहां से आई हैं यहाँ दूसरे से, वही आकर के निकालते हैं। तो आप इसको समझते नहीं, सुनते भी नहीं और समझते नहीं। बोलो। कुटुंब परिवार मतलब का, बिना धन पास नहीं। ये बात सत्य है, ये सत्य है कि कुटुंब परिवार सब लोग जितने भी जात बिरादरी निकट के, ये सब के सब मतलब के। और धन रहेगा तो आपको देखेंगे, और धन नहीं रहेगा तो उल्टी आंख से देखेंगे। वो भी इसलिए देखेंगे कि कभी जरूरत पड़ेगी तो इससे ले लेंगे, या आपकी तरफ नहीं लेंगे। मतलब का। और आप जो मतलब में हैं उनके साथ आप लगे पड़े हुए तो क्या दशा हो गया, हाल क्या होगा। यदि दुख विपता के सिवाय दूसरा तो कुछ है। अभी 3-4 आदमी आए तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारे अपने घर वाले, हमारे भाई ने, हमारे बाप ने और हमको इस तरह से धोखा दिलवा दिया कि हमारे जो दोस्त बने और उसमें रिश्तेदार आए सब ले गए। अब हम दाने दाने को मोहताज, बच्चों के लिए खाना नहीं। तुमने को पहले सोचा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया। खाना तुमको मिलेगा रोज, वो तुम्हारी प्रारब्ध में रखा है। चाहे तुम चले जाओ कहीं तभी बच्चों को खाना मिलेगा और तुमको भी मिलेगा। तुम जहाँ जाओगे वहाँ फाइल तुम्हारे साथ जाएगी और बच्चों की फाइल बच्चों के साथ रहेगी, और रोज जिनका भाग में उतर लो। क्या करो है ना। अच्छा तुम चले जाओ, लौट के आना, बच्चे वैसे ही आपको दिखाई दे। माँ से वही बात कहता हूँ, तो इनको छोड़ के चली जा और देखिए बच्चे के भाग में दूध पिएगा, दूसरी माँ मिल जाएगी उठा के ले जाएगी और दूध पिलाएगी उसका भाग में। कैसे हो जाएगा? उसने पहले प्रारब्ध बनाए, उसके बाद वो जन्म देगा। पहले वो सब बना बुन के रखेगा, तब वो आपको भेजेगा। ऐसे नहीं भेजता, वो तो मिलेगा। अब तुमको विश्वास, इसलिए मतलब के धोखा नहीं देगा। अब उसी में तुम बस होते हो और विश्वास अपना खो बैठते हो, और जिसने प्रारब्ध बनाई उसका विश्वास ही ना। अगर उसका विश्वास आ जाए तो जितने बैठे हैं सबको रोटी मिलती है। बगैर खाए कौन बैठता रोज? पशुओं को घास मिलेगी, पंछियों को जो खाते हैं उनको दाना, या उनको और कुछ फल फूल मिल जाएगा, मिलेगा सब। इसलिए ऐसा हिसाब होता है। अब इसी को नहीं आप समझ, और महात्मा मिलेंगे तब तो ऐसा ऐसे नहीं समझ में। कहाँ लगम कहूँ इस मन को, उन्हीं से मास नुचवा। कितना भी इनको उपदेश और अच्छी बात इनको सुनाओ, लेकिन ये कान में नहीं देते हैं। उन्हीं से, उन्हीं के बाद जाएंगे और वही लूटे जाएंगे, और वही इनके मास्टर जी मारेंगे भी, सब कुछ करेंगे और वही जाएगा। बताओ क्या होगा? घूम घूम करके वही जाते हैं। इससे कहो आओ भाई, तुमको निकाल देंगे, तुमको ये करेंगे, वो करेंगे, तुमको। अब क्या कोई करेगा, क्योंकि काल ने बर्बाद दिया। मन जो है ये मतलब ये उसी में काम क्रोध के चक्कर में फंस के आकर के आलस स्वार्थ लोभ मोह क्यों। बोलो। गुरु और साध कहीं बहुविधि, उन्हीं से मास नुचवाई। बहुत समझाते हैं गुरु, जब आते हैं तब समझाते हैं, साथ मिल जाए तो वो समझाते हैं,
न गुरु की बात माने। साध कहते हैं साधन करके जो ब्रह्म पद को प्राप्त कर ले उसका नाम साध है। साध नाम दाढ़ी बाल का नहीं है, गेरू और सफेद कपड़े नहीं है। जो साधन करके ऊपर ब्रह्मांडों में जाकर के और पार ब्रह्म को जो प्राप्त करे उसका नाम साध है। वो भी समझाते और गुरु पूरे मिलते वो भी समझाते, लेकिन वो सुनता नहीं है, उन्हीं से जाकर के अपना बात सुनता है। जो लोभी मोही, जो स्वार्थी हो, ठग, और कहते जगह जगह ठग बैठे हुए, ठग लेंगे रोते नहीं जाओ। बोलो मेरे बिन क्या कोई माने, कई सतगुरु पूरे यह जब दया नहीं होगी, महापुरुषों के साथ की दया नहीं होगी, तो बिना मेहर बिना दया के कोई मानता नहीं, कोई नहीं मानता। पूरे गुरु के साथ की पूरी कृपा हो जाए तो कोई मान लेगा, नहीं तो कोई मानता नहीं। तब इसी चक्कर में फंसे पड़े। ऐसा है, ये सत्संग आज संपन्न हो गया। आज का यानी 7 दिन का था, पूरा हो गया। आप लोगों ने जो सुना कोई दुनियावी बात नहीं, सब परमार्थ की बात है। बोलो जय गुरुदेव। अब थोड़ा सा भजन में बैठ जाओ।